हेलो। पहली गेंद वहां पर अपने स्ट्रोक को चेक किया था। बिल्कुल आज इस टूर्नामेंट में पहली मर्तबा एक्शन में देखने को मिल रही है जी सरकार और शेख स्पोर्ट्स। फिर से गेंदबाज तैयार। अच्छी गेंद, हो स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा। गेंद गई बाउंड्री लाइन के पार 4 रनों के लिए। छोटे कद का एक बड़ा खिलाड़ी शहजाद लिटिल मास्टर। इसके इस ट्रॉफी का फाइनल का मुकाबला जी सरकार के ही खिलाफ खेला था इन्होंने। पापा भाई शायद आपको याद होगा, लेकिन इस वक्त जी सरकार में ही खेल रहे हैं। फिर से बहुत ज्यादा बाहर थी, गेंद तक पहुंच नहीं पाए बैट्समैन और वाइड का इशारा, 1 रन और जुड़ता हुआ। इस वक्त मैंने एम्पायरिंग पर आप देख रहे हैं असद शेख, लेग एम्पायरिंग पर उनका साथ दे रहे मोनिश शेख। फाइनल की दिशा में गेंद जा रही है, रन के लिए जाना चाहते थे उसामा, लेकिन खतरे को भांप लिया शहजाद ने। बिल्कुल जिस तरीके से हमने देखा कि पहली इनिंग में अगर आप रन नहीं लेते हैं तो चलता है, लेकिन दूसरी इनिंग में जब आप चेस कर रहे हैं तो आपके लिए एक एक रन कितना महत्वपूर्ण होता है वो पिछला मैच ने बता दिया। 3 रन जो साकिब ने नहीं लिए थे, वही 3 रन कारण बनी फातिमा स्पोर्ट्स के हार का। अच्छा शॉट, फ्लैट गई है, अच्छी कोशिश की है वहां पर फील्डर ने। देखिए खिलाड़ी बड़ा होता है, लेकिन क्रिकेट से बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं है। क्रिकेट ही आपको बड़ा बनाता है, और क्रिकेट की जो बेसिक चीजें हैं अगर आप उसको नजरअंदाज करेंगे तो फिर आपको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा, जैसा खामियाजा भुगतना पड़ा आज फातिमा स्पोर्ट्स को। कई खिलाड़ियों कई टीमों के लिए एक नसीहत भी बना वो मैच, लेकिन कल्लू भाई बहुत खुश होंगे क्योंकि उनकी टीम ने लगातार अपने दोनों मुकाबले जीते। और आज यौम जुमा का दिन है, दर्शकों की तादाद ये बता रही है कि यूपीएल सीजन 1 कितना सक्सेसफुल रहा है। और कल के दिन जैसा कि हमने देखा, हमारा ओपनिंग सेरेमनी का दिन था, जिसको लाइव 15,000 के करीब लोगों ने देखा है। अकबर शेख और सामना करेंगे उसामा। फिर से लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद फिर से हमारी तरफ मुड़ेंगे असद शेख, 1 रन और जुड़ेगा जी सरकार के खाते में और स्कोर पहुंचा 8 रनों पर विदाउट एनी लॉस्ट। गेंद को मोड़ दिया, गेंद जा रही है मिड ऑन की दिशा में। अच्छी कोशिश की है, देखना है। आइए वॉइस ऑफ थाने जिला सर सिद्दीक भावे सर और उनके साथ में अजीम हमदुल्ले साहब। और गेंद गई बाउंड्री लाइन के पार 4 रनों के लिए। और इस चौके ने टीम के टोटल स्कोर को पहुंचा दिया है 12 रनों पर। एक अच्छी शुरुआत मिलती हुई यहाँ पर जी सरकार को। बहुत ही कलरफुल ड्रेस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ओहो, वीआईपी डाइस को सलामी देता हुआ ये सिक्सर, घुटना टेक सिक्सर, देख बड़ा शॉट। स्कोर पहुंचा 18 पर, जबकि कोई विकेट नहीं खोला है, खोया है सॉरी। 1 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 18 रन विदाउट एनी लॉस्ट। अब देखना है दूसरे ओवर के लिए किसको मोर्चे पर लगाते हैं टीम के कैप्टन अकबर शेख। दूसरा ओवर लेकर आए गेंदबाज कादिर साजिद। नहीं, इनका 12वां खिलाड़ी जो है टीवी में मैच देख रहा है। बाबा भी टीम में नजर आ रहे हैं। देखिए 20 मिनट का समय है, दोनों टीमें टाइमर लगा हुआ है। और अगर 20 मिनट से ज्यादा अगर आपको एक इनिंग के खात्मे के लिए लगता है तो कमेटी आपको पेनल्टी दे सकती है, इस बात का ध्यान देना है। अच्छी गेंद पीछे हटकर खेल दिया है, जगह बनाकर खेला था। ओहो, लॉलीपॉप कैच। साजिद भी मुस्कुरा रहे हैं।
इस दफा खेल दिया गेंद को पॉइंट की दिशा में, 4 रन। और इस चौके ने जी सरकार के स्कोर को पहुंचा दिया है। और एक और, उसामा उसामा उसामा, स्लॉग स्वीप, 6 रन। क्या बात है, हमारे गोल्डन फिंगर ऑफ यूपीएल बता रहे कि 4 गेंदें उसामा ने खेली है, 4 में 2 सिक्सर और 2 बाउंड्रीज लगाई है। यही तो है जो उसामा के कद को बड़ा करता है। टॉप 5 ऑलराउंडर की अगर हम बात करें भिवंडी तालुका में, तो उसमें से एक खिलाड़ी उसामा भी हैं। इस दफा तारीफ को समझ गए थे, अपने बल्ले के बैकलिफ्ट को नीचा किया, क्योंकि उतने रन जोड़ लिए हैं इस ओवर में, तो कोई खतरा, कोई रिस्क नहीं लिया। टीम का स्कोर है 29 रन विदाउट एनी विकेट। खूबसूरत टेलीकास्ट आप तक पहुंचा रहे प्रिंस मूवीज। एक बार फिर से पैरों के सामने गेंद लेकर घूम गए 4 रनों के लिए। खूबसूरत शॉट। इसके बाद की दोनों टीमें आपको टॉस के लिए तैयार रहना है। आमिर स्पोर्ट्स के कैप्टन और भोपाल एक्सप्रेस के कैप्टन टॉस बॉक्स में आकर बैठना है। अच्छा शॉट, टॉप एज, आसमान में खड़ी हो गई और उसामा को वापस पवेलियन जाना होगा। पहला झटका जोर का लगता हुआ यहां पर जी सरकार को। अकबर शेख ऐसे कैचेस लेने के लिए काफी जाने जाते, लेकिन मजहर खान भी ऐसे कैचेस लेने के लिए जाने जाते हैं। नए बैट्समैन असलम, असलम जा रहे हैं बल्लेबाजी पर, जबकि उसामा आउट होकर वापस पवेलियन जा रहे हैं। आउट होने से पहले उसामा ने रन बनाए 24 6 गेंदों में 24 रनों का योगदान दिया है उसामा ने। 4 ओवर के मैच में अगर कोई बैट्समैन 6 गेंदों में 24 बनाता है तो ये काफी सराहनीय है। स्कोर है 33। दो ओवर की समाप्ति हो चुकी है और टीम का टोटल स्कोर है 33 रन। 20 टीमें यूपीएल में भाग ले रही हैं और आज की शाम का यह दूसरा मुकाबला और यूपीएल का आज और कल मिलाकर 7वां मुकाबला हम देख रहे हैं। जुनैद मोमिन और असद शेख इस वक्त कुछ वार्तालाप करते हुए, बहुत मेहनत की है समीर अंसारी, जुनैद मोमिन, तंजीन गोरेकर और मजहर खान ने इस टूर्नामेंट को आप तक लाने में 3.5 महीनों का अरसा लगा। देर आए दुरुस्त आए। देखिए 2 मिनट का समय, मोहल्ला कमेटी की मीटिंग नहीं करनी है। अंपायर्स, गेंदबाजी पर अब कुल हसन को बुलाया गया है। गेम को रोकना थोड़ी देर के लिए। असद शेख, असद इधर आना आपको।
देखिए यहाँ पर 2 रनों का पेनल्टी दिया जा रहा है, क्योंकि बिना अंपायर की परमिशन के बल्लेबाज बाउंड्री लाइन पर गए और बल्ला चेंज किया था। इसके लिए सभी टीमों के लिए एक वार्निंग है, इस बात का ध्यान देना है। देखिए आप यूपीएल जैसा बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे तो आपको हर चीज पर नजर रखनी होगी, और अंडर आर्म क्रिकेट नहीं बल्कि टेनिस क्रिकेट के बहुत ही बड़े अंपायर अजीम हमदुल्ला यहाँ पर मौजूद है, जिनसे मशवरा करने के बाद ही ये पेनल्टी दी गई है। ये ओवर के बाद 2 रन पेनल्टी के ऐड कर दिए जाएंगे। गुल हसन की पहली गेंद आड़े बल्ले से खेला है, देखना है वहां पर फील्डर मौजूद है, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं, 1 रन की मदद से स्कोर। देखिए जो 2 रन पेनल्टी के मिले हैं वो शेख स्पोर्ट्स को मिलेंगे जब उनकी बल्लेबाजी आएगी। एक ओवर की के बाद वो आपके खाते में ऐड किए जाएंगे। नो बॉल का इशारा, 1 रन और जुड़ता हुआ खाते में, 1 रन की मदद से स्कोर है 35। जबकि आउट होने वाले बैट्समैन थे उसामा, जिन्होंने 24 रनों की पारी खेली। फिर से ऑफ स्टंप के बाहर, गेंद को ग्रिप नहीं कर पा रहे हैं वहां पर गुल हसन। बहुत मेहनत की थी जहीन गोरेकर ने इस ग्राउंड को मेंटेन करने के लिए। अगर आज से आप 15-20 दिन पहले इस ग्राउंड में आते तो शायद आपको ये ग्राउंड कम जंगल ज़्यादा लगता, लेकिन दिन रात एक कर दिए थे मजर, जहीन और समीर और जुनेद ने मिलकर। नो बॉल का इशारा, बॉलर बैक ड्राइव, बाल बाल बचे वहां पर असद शेख। 1+1 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 39। और यहाँ पर देखना एक बार फिर से हमारी तरफ मुड़ेंगे और 1 रन और जुड़ेगा खाते में। स्कोर पहुंचा 41-41। इनसाइड एज फाइन लेग की दिशा में गेंद गई है 1 रन के लिए, 1 रन की मदद से स्कोर पहुंचा अब 42 पर। हालांकि हमने देखा कि उसामा ने जो ठोस शुरुआत दिलाई थी और उनका क्या साथ दिया था वहां पर शहजाद ने, उसी लय में चल रही है जी सरकार। लेकिन पेनल्टी के 2 रन यहां पर लग गए हैं जी सरकार को। फिर से गुल हसन एक बार तैयार, अच्छा शॉट, लिटिल मास्टर, 6 रन। देखिए ग्राउंड के चारों कोनों में शॉट खेलना जानते हैं शहजाद, और भावे सर ने तो नाम दे दिया मैक्सवेल। गुल हसन तैयार, एक बार फिर से 2 गेंदों में 2 सिक्सर। स्कोर पहुंचा अब 54, जबकि तीसरा ओवर अभी भी अपनी प्रगति पर है। एक अच्छी शुरुआत जिसका पूरा फायदा अब उठा रहे हैं शहजाद। और क्लास की गेंदबाजी करते हैं गुल हसन, लेकिन उनकी खबर ले रहे हैं इस ओवर में बैट्समैन शहजाद। एक और हैट्रिक लगाने वाले पहले बैट्समैन बने, दूसरे बैट्समैन बने आज शहजाद। कल के दिन हमने देखा था हैदर सैयद बने थे जिन्होंने पहली 50 भी लगाई थी यूपीएल में, और हैट्रिक सिक्सर भी लगाया था हैदर सैयद ने। तो आज दूसरे बैट्समैन बने हैं शहजाद। एक और
गुल हसन, दोनों टीमें आज अपना पहला मुकाबला खेल रही हैं, लेकिन शहजाद की बल्लेबाजी देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि यूपीएल में वो अपना पहला मुकाबला खेल रहे हैं। दोनों टीमों के कैप्टन, भोपाल एक्सप्रेस के कैप्टन और आमिर स्पोर्ट्स के कैप्टन, आपको टॉस बॉक्स में जाकर बैठना है। आमिर स्पोर्ट्स के कैप्टन, आमिर स्पोर्ट्स के कैप्टन, लास्ट और ऑफिशियल कॉल है 66 66 रन बना लिए यहां पर जी सरकार ने। हेलो हेलो। तो अब आखिरी ओवर के लिए मेराज को बुलाया गया है और अब स्ट्राइक पर है असलम। असलम भी एक खुखार और डेंजरस बैट्समैन है। इस ग्राउंड पर कई यादगार पारियां उनके नाम रही हैं। देखना है आज कितने रनों का योगदान देते हो। तारामंडल में गेंद गई 6 रनों के लिए। क्या गजब का फुटवर्क वहां पर दिखाया असलम ने, गेंद पर चढ़कर खेला था। स्कोर 72। कल के दिन हमने देखा था आमिर स्पोर्ट्स ने 80 रन बनाए थे। गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे और असलम बाहर। नए बैट्समैन अब क्रीज पर बढ़ते हुए साहिल। डालो ना। 72 रनों पर गिरने वाला ये दूसरा विकेट। नए बैट्समैन अब क्रीज की ओर बढ़ रहे हैं साहिल। हालांकि अब साहिल को चाहिए कि स्ट्राइक को रोटेट करे और लिटिल मास्टर शहजाद को स्ट्राइक दे, क्योंकि शहजाद ने अभी तक अपनी पारी में 26 रनों का योगदान दिया है। 32 रनों का योगदान दिया है। खेल दिया गेंद को, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं वहां पर। एक रन का इशारा। तो टॉस बॉक्स में हमारे दोनों ही कैप्टन पहुंच चुके हैं, आमिर स्पोर्ट्स के और भोपाल एक्सप्रेस के। 7 रन आए इस ओवर में और एक विकेट भी मिला है। आउट होने वाले खिलाड़ी थे असलम। क्या बल्लेबाजी कर रहा है ये बैट्समैन। 5 गेंदों में 5 सिक्सर लगाए हैं और इससे पहले ये कारनामा अगर किसी ने अंजाम दिया 7 गेंदों में 7 सिक्सर लगाने का, तो वह हैदर सैयद है। क्या आज उनका रिकॉर्ड टूटेगा या उनके रिकॉर्ड की बराबरी होगी। खेल दिया फिर से, लेकिन खिलाड़ी मौजूद और आउट। अड़तीस रन बनाकर आउट हुए वहां पर शहजाद। नए बैट्समैन अब पंकज। बाबा थोड़े से चिंतित नजर आ रहे हैं। $79 और इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट टोटल है 80 रन, जो कल चेस हो गए थे। अच्छा शॉट, एलिवेशन उतना अच्छा नहीं बना। बाबा वहां पर मौजूद हैं, दूसरे के लिए भाग चुके हैं। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए एक 81 रन बनाए और 82 रनों का लक्ष्य रखा है। आइए, टॉस बॉक्स में मौजूद है मजहर खान और दोनों टीमों के कैप्टन, एक तरफ है भोपाल एक्सप्रेस और दूसरी तरफ आमिर स्पोर्ट्स। ओवर टू मजहर खान। वो ऐड कर देंगे।
थैंक यू सिकंदर भाई। तो दोनों ही कैप्टन इस वक्त हमारे टॉस बॉक्स में आ चुके हैं। हमारा जो टॉस बॉक्स है वो अरफात शेख टॉस बॉक्स है, युवा नेता। दोनों ही कैप्टन इस वक्त मेरे साथ है। आमिर स्पोर्ट्स के कैप्टन सैफ रंगरेज और भोपाल एक्सप्रेस जो है वो अबू बकर इसके कैप्टन। टॉस के लिए मैं एम्पायर अजीम अहमदुल्ला सर को बुलाना चाहूँगा कि आपको हमारे टॉस बॉक्स से जुड़ना है। आज की रात का ये तीसरे मैच का टॉस होने जा रहा है, जबकि दूसरा मैच अभी इस वक्त चल रहा है। शेख स्पोर्ट्स और जी सरकार के बीच में ये मैच खेला जा रहा है। पहला मैच जो रहा था वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समाप्त हुआ, जहाँ पर एसीसी बाला कंपाउंड ने उस मैच को जीता है और फातिमा स्पोर्ट्स को दूसरी शिकस्त मिली है। आइए एम्पायर अजीम अहमदुल्ला सर, टेनिस क्रिकेट के बहुत ही बेहतरीन एम्पायर, चाहे बाली ट्रॉफी की हम बात करें या बीपीएल की हम बात करें, और कई बड़े बड़े टूर्नामेंट में वो एम्पायरिंग करते हैं। इस वक्त हमारे टॉस बॉक्स में आ चुके हैं। ये कॉइन दिखा दूं, एक तरफ है यूपीएल और दूसरी तरफ है सरपंच साहब। कॉल रहेगा सरपंच साहब, भोपाल एक्सप्रेस का सरपंच साहब कहना है, और आया है यूपीएल। बहुत बहुत शुक्रिया अजीम सर। मेरे साथ इस वक्त कैप्टन सैफ रंगरेज है। सैफ, कल जिस तरह से आपकी टीम ने खेला है, 2 मैचेस आपने खेले और दोनों मैचेस आपने हारे। अब इस यूपीएल में आपके और 2 मैच है और ये तीसरा मैच आप खेलने जा रहे हैं। सामने जो टीम है वो भोपाल एक्सप्रेस है और इन्होंने कल 2 मैच जीते हैं। सामने हम देख रहे हैं कि जिस तरह से कल बल्लेबाजी अबू बकर एंड कंपनी ने की, बहुत ही बेहतरीन उनकी बल्लेबाजी रही है। आपने यहाँ टॉस जीता, इस मैच में क्या करने जा रहे हो? फील्डिंग करेंगे। आप फील्डिंग करने का फैसला लिया है। तो भोपाल एक्सप्रेस जो एक्सप्रेस की तरह दौड़ रही इस यूपीएल में, उनको कितने रनों तक रोकने की कोशिश करोगे आप? 50 तक रोकने की कोशिश करेंगे। देखिए, पिछले 2 मुकाबले में जो आपसे गलतियां हुई है, क्या आज इस मैच में उन गलतियों को आप सुधार कर आए हो? जी हाँ, हम सब सुधार के आए। 2 मैचेस जो आपने खेले जहाँ पर आपको कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन ये मैच में क्या कोई चेंजेस आप करेंगे अपनी टीम में? नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, अभी तो कुछ सोचे नहीं गेम प्लान। अभी फिर बात देखेंगे, ग्राउंड पे उतरेंगे तो किसको खिलाना है। कितना एंजॉय करें इस यूपीएल को? बहुत इंजॉय कर रहे हैं। इंशाल्लाह ऐसे हर साल होते रहे, काली पार में हम सब लोग को खेलने का मौका मिले। तो ये थे आमिर स्पोर्ट्स के कैप्टन सैफ रंगरेज। इस वक्त मेरे साथ अबू बकर अंसारी है, भोपाल एक्सप्रेस के कैप्टन। अबू बकर, टॉस आपने हारा है, आपको बल्लेबाजी मिली है, तीसरा मैच आप इस यूपीएल में खेल रहे हैं। अगर आप टॉस जीते तो आप क्या करते? मैं भी फील्डिंग ही करता, लेकिन बल्लेबाजी यहाँ पर आई है। देखिए, 2 मैचेस जो आपने खेले हैं, आपको पहले बल्लेबाजी भी मिली है, पहले फील्डिंग भी आपने की है और दोनों मैचेस आपने जीते, तो दोनों का कहीं ना कहीं अनुभव है आपको। लेकिन इस बार जो टीम है आमिर स्पोर्ट्स, भले 2 मैच हारे हैं, लेकिन अब कुछ गलतियां जो उन्होंने की थी वो सुधार कर आए हैं। लेकिन आपने भी जिस तरह से परफॉर्मेंस किया इस यूपीएल में, ये बताइए कि कल जो आपने बल्लेबाजी की, वसीम ने जो बल्लेबाजी की, ये 2 बल्लेबाज तो हम देख रहे हैं कि फ्रंट में आके बल्लेबाजी करे। आपके अलावा ऐसे और कौन से बल्लेबाज है जिससे आपको ज़्यादा उम्मीद रहेंगी? आकिफ है, अवैस है और भी है, सब अच्छे बैट्समैन है। कितना एंजॉय कर रहे हैं इस यूपीएल को आप? बहुत, हद से ज़्यादा। तो दोस्तों, अभी अभी यहाँ पर टॉस हुआ है, टॉस को जीता है आमिर स्पोर्ट्स के कैप्टन सैफ रंगरेज ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है। और टू कमेंट्री बॉक्स। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपीएल की झलक सबसे अलग मैच होता हुआ इस वक्त जी सरकार और शेख स्पोर्ट्स के बीच में। पहली गेंद पर घुटना टेक और सिक्सर दे। इस मरतबा बढ़िया ड्राइव कारपेट के जरिए वाइडिश लॉन्ग ऑफ पे गेंद पहुंची। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ
शेख स्पोर्ट्स का पहुंचा है 7 रन बिना किसी विकेट के। यूपीएल अंडर आर्म प्रीमियर लीग का ये घमसान कल से शुरू हुआ है। 5 तारीख को कौन बनेगा चैंपियन। आज के जो ग्रुप के मैचेस खेले जा रहे हैं जिसमें 10 मैचेस हैं। समीर अंसारी, मजहर खान, जैन गोरेकर इस मरतबा लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद, वाइट का इशारा, 1 रन से 8 पे पहुंचा इसको। सिकंदर खान, जुनैद मोमिन, 5 स्टार का ये शो देख रहे हैं आप। इस मरतबा फिर फ्लिक करना चाहते थे, इस मरतबा अच्छी गेंद थी क्योंकि अंडर आर्म क्रिकेट के रूल्स और रेगुलेशन बहुत ही अलग रहते हैं। अच्छी गेंद, पैरों पे निशाना, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं जुबैर। हालांकि जीआर की तरफ से जो बल्लेबाजी रही थी बहुत धमाकेदार बल्लेबाजी शहजाद ने की थी। सबा कहीं ना कहीं इस मरतबा देखने अंपायर ने नो बॉल घोषित, वाइड घोषित किया है। 1 रन और आता हुआ 9 पे पहुंचा है स्कोर शेख स्पोर्ट्स का। ओ स्विंगिंग गेंद थी लेकिन उतना ही बेहतरीन शॉट। पहली मर्तबा हम देख रहे हैं कि हवा में गेंद स्विंग भी होती है। अंडर आर्म की प्लास्टिक गेंद। 1 रन से स्कोर 10। हमारे बीच में मोहतरम उसामा भाई तशरीफ ला चुके हैं। यूपीएल में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। फुल टॉस गेंद, स्लाइस किया गेंद को, पॉइंट बाउंड्री की तरफ जाती हुई 2 रन पूरे किए हैं। हालांकि इस गेंदबाज की भी सराहना करनी होगी। नो बॉल घोषित किया है। 2+1 कुल मिलाकर 3 रन स्कोर में आते हुए शेख स्पोर्ट्स के कुल स्कोर 13 रन। जो टारगेट है वो है सामने 82 रनों का 4 ओवर में। शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई है। इस मरतबा स्वीप किया, पीछे खिलाड़ी हैं डीप में। 1 रन और आता हुआ बढ़िया थ्रो पहुंचा था डीप से। 1 रन से 1 ओवर की समाप्ति। 14 रन, 2 रन पेनल्टी के ऐड किए जा रहे। 1 ओवर की समाप्ति 16। अब बचे हुए 3 ओवर में यहां से जो जीतने के लिए रन दरकार हैं 66। इसका मतलब है 22 पर ओवर। लेकिन यूपीएल की खासियत है कि क्योंकि ये लीग है 68 रन चाहिए क्योंकि 16 हुए हैं। वाकई में प्लास्टिक अंडर आर्म में यूपीएल की झलक सबसे अलग। वैसे भी खाड़ी पर के जो पर्सनालिटीज रहते हैं उनकी भी झलक सबसे अलग है। चाहे समीर अंसारी हो, चाहे सिकंदर हो, चाहे मजहर हो, चाहे जुनैद हो। इस मरतबा उड़ाया गेंद को, वाइड ईस्ट लॉन्ग ऑन पे 6 रन। एक बात है मजहर खान के प्लास्टिक की गेंदबाजी भी देखने लायक है। गेंदे वकार यूनुस की तरह हवा में स्विंग हो रही। बॉल और पावरफुल, लेकिन पीछे खिलाड़ी है। ओ 4 खिलाड़ी थे, कैच छूटा। छीना छपटी वाला कैच था। 2 रन आते हुए जिस तरह से लखनऊ में पहले आप में नवाबों की गाड़ी छूटी थी, पहले मई में एक कैच छूटा है। कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24। पलटवार चलता हुआ यहां पर शेख स्पोर्ट्स का। स्वागत है यूपीएल में आप सभी का। गेंदबाजी कर रहे हैं साहिल। 2 गेंदों में 8 रन दे चुके हैं अकबर के लिए। और फिर से अच्छी गेंद रुक के आई थी, फिर ऑन साइड पे खेलना चाहते थे। गति परिवर्तन था बीट हुए बैट्समैन। साहिल अच्छा हेलीकॉप्टर स्ट्रोक, 6 रन। धोनी बन गए वहां पर बैट्समैन अकबर। वाकई में रिप्ले में देखिए वो बहु धोनी
तरह गेंद को उड़ाया लॉन्ग ऑफ के ऊपर, ये देखिए व्हाट अ शॉट, मैकेनिफिसेंट हिट ओवर द लॉन्ग ऑफ फॉर 6। अब पलटवार चालू होता हुआ शेख स्पोर्ट्स का, मैच बन गया है। फिर से गेंद एक्स्ट्रा कवर में, मस्तक पे दस्तक, 6 रन। ये मैच अब बैलेंस पोजीशन में आ चुका है। इस तरह से पलटवार किया है शेख स्पोर्ट्स ने। कुल स्कोर है 36 रन। देखिए क्रिकेट में चीजें बदलने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता है। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं अकबर, शहजाद की बल्लेबाजी का जवाब दिया जा रहा है। निकल के मारा है, फील्डर है। ओ, अब ये कैच छूटा है कि मैच छूटा है? देखिए सपोर्टर्स काफी पीछे सर, शेख स्पोर्ट्स के कैच छूटने पे इतनी तालियां कभी बजी नहीं होंगी जितनी बजी है पीछे से। 2 ओवर की समाप्ति, रन बने 38। नेक टू नेट फाइट, कट टू कट मैच। आइए कौन बनेगा विजेता इस मैच का, सुनते हैं मजहर खान से। थैंक यू वॉइस ऑफ ठाणे जिला सिद्दीक भावे सर। वाकई में 2 ओवर तक जब तक भावे सर ने कमेंट्री की है, इस यूपीएल में एक नई जान उन्होंने ला दी थी। बहुत बहुत शुक्रिया मैं उनका भी अदा करना चाहूँगा। तो आज की रात का ये जो दूसरा मैच चल रहा है, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि जी सरकार और शेख स्पोर्ट्स के बीच में मैच खेला जा रहा है। अकबर शेख कमाल की बल्लेबाजी करते हुए, पावर हिटर, अपना पावर पूरी तरीके से यहाँ पर दिखा रहे हैं और कमाल की बल्लेबाजी यहाँ देखने को मिली है। 4 सिक्सर अब तक लगाए अकबर शेख ने। 2 ओवर की समाप्ति पर एक अच्छा टोटल बना लिया शेख स्पोर्ट्स ने, 38। लेकिन आने वाले जो 2 ओवर है उसमें भी जो रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए वो है 44 रन चाहिए। तो अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है शेख स्पोर्ट्स का। लेकिन अगर हम बल्लेबाजी की बात करें तो बाबा शेख और अकबर शेख, ये शेख स्पोर्ट्स को जीत दिला सकते हैं। ये दोनों शेख, देखना है कि क्या कुछ होता है। लेकिन अगर हम जी सरकार की बात करें तो उन्होंने अब अपना तुरुप का इक्का निकाला है। उसामा को अब गेंदबाजी के लिए बुलाया है। उसामा जो टीम के कैप्टन भी है और जी सरकार के चॉइस प्लेयर भी है। प्लास्टिक अंडरआर्म क्रिकेट के बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी, महान खिलाड़ियों में नाम आता है उसामा का। ओवर नंबर 3 लेकर आते हुए और पहली गेंद वहां पर उसामा की, देखना है कि लेग स्टंप से काफी बाहर की तरफ ये गेंद रही है और वाइड गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है। ओवर नंबर 3 का ये खेल शुरू हो चुका है और स्कोर 1 रन की मदद से अब 39-39 पर जा पहुंचा है, बिना किसी विकेट के नुकसान पर शेख स्पोर्ट्स। फिर से वहां पर उसामा की ये गेंद बिल्कुल उसी तरह की ये गेंद रही थी और लगातार 2 वाइड गेंदें अब की है गेंदबाज ने। लगातार कुछ अलग करने की कोशिश, लेकिन ये तीसरी वाइड गेंद इस ओवर की। अब तक कोई लीगर डिलीवरी नहीं की है गेंदबाज ने। अभी भी 12 गेंदें पूरी बची हुई और जीतने के लिए अब यहां से रन है 41। आधा पड़ाव यहां पर पार कर चुके हैं शेख स्पोर्ट्स। इस बार स्लॉक करने की कोशिश की वहां पर बाबा शेख ने, लेकिन सही तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं ले पाए और ये डॉट गेंद। लगातार 3 वाइड के बाद एक अच्छी गेंद वहां रही है उसामा की। फिर से वहां पर देखना है, इस बार नो बॉल रही है। पिच के बाहर गेंद को फेंक दिया था, इसीलिए दोनों एम्पायर्स ने जो है इस गेंद को नो बॉल करार दिया है। एक और एक्स्ट्रा रन अब स्कोर में जुड़ता हुआ, 42 पर स्कोर। इस बार देखना है, गेंद को उछाल मिला था, पुल कर दिया गेंद को, गेंद के नीचे वहां पर असलम और अब जाकर शेख स्पोर्ट्स का पहला विकेट गिरा। बाबा शेख आउट होकर वापस जाते हुए। गेंद ने एक बैक उछाल लिया था, लेकिन गेंद को पढ़ भी लिया था बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहां पर बाबा ने, लेकिन उतनी लंबाई और उतनी ताकत नहीं बटोर पाए थे स्ट्रोक खेलते वक्त। ये देखिए उसामा और सलमान एसके इसको दिखाया जा रहा है, साथ में हमारे साथी कमेंटेटर सिकंदर खान भी उनके साथ नजर आ रहे।
सलमान एसकेएस, उनका भी एक टूर्नामेंट होने जा रहा है महाड़ा कॉलोनी में खान ग्राउंड पर आने वाली 10 जनवरी से एसकेएस ट्रॉफी दोस्तों देखना ना भूलिए। लेकिन उससे यूपीएल के बाद हम देखेंगे 1 जनवरी से सरपंच ट्रॉफी इसी ग्राउंड पर। और हमारे टी शर्ट स्पॉन्सर खालिद आरके भी हमसे जुड़ चुके हैं। वेलकम खालिद आरके, आपका भी स्वागत है। और साथ में ये देखिए खालिद आरके और हफीज भाई, अभी अभी उनका आगमन हुआ है। आए हुए सभी मेहमानों का मैं स्वागत करता हूं, उनका इस्तकबाल करता हूं। नए बल्लेबाज आए हैं गुल हसन, आते ही साथ गुल हसन ने यहां पर गेंद को भेज दिया है बाउंड्री के बाहर और ये आए है 6 रन। क्या बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर आया है गुल हसन के बल्ले से। स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 48 पर। नो बॉल और ये गेंद भी बाउंड्री के बाहर। टोटल 7 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। शहजाद जो इनके सामने बल्लेबाजी कर रहे थे पहली इनिंग में, तो पूरा गुस्सा अब यहां पर निकाला है उसामा के ऊपर। गुल हसन ने कमाल की बल्लेबाजी, ईंट का जवाब पत्थर से यहां पर देती हुई शेख स्पोर्ट्स। 55 पर स्कोर। फिर से लंबा हिट लगाने की कोशिश की वहां पर, लेकिन इस बार बेहतर लाइन के ऊपर गेंद रही थी। ऑफ स्टंप से बाहर गेंद को रखा था वहां गेंदबाज उसामा अंसारी ने, और ये डॉट गेंद। लेकिन इस बार देखना है कि लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेल दिया गेंद को और आउट। लॉन्ग ऑफ को क्लियर करने की कोशिश की वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन बहुत ही बेहतरीन कैच समाप्त किया गया है। 55 रन 2 विकेटें गंवाने के बाद शेख स्पोर्ट्स। नए बल्लेबाज आएंगे 27 मेराज। 7 गेंदे और अब यहां से जो रन है 27। अकबर अभी भी वहां पर टिके हुए लेकिन नॉन स्ट्राइक पर है, जबकि नए बल्लेबाज अब आते हुए मेराज शेख। इस बार देखना है वहां पर उसामा की ये गेंद और वाइट। पहले हमारे एम्पायर ने सोचा समझा और उसके बाद वाइड उन्होंने दिया, और बिल्कुल सही फैसला वहां पर रहा है असद शेख का, क्योंकि ऑफ स्टंप की जो लाइन बनी उसके ऊपर से गेंद निकल गई थी। फिर से वहां पर उसामा की ये गेंद वाइट। स्कोर इस 1 रन की मदद से अब आगे पहुंचता हुआ 57 पर स्कोर जा पहुंचा है। और बोल्ड, भले ही यहां पर इस ओवर में उसामा ने कुछ रन खर्च किए, लेकिन 3 अहम विकेट भी हासिल किए। पहले बाबा को आउट किया, उसके बाद गुल हसन और अब मेराज, ये 3 बल्लेबाज को आउट भी किया है अपने ओवर में। 3 ओवर की समाप्ति, रन बनाए गए हैं 57 रन। अब यहां से जो रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए 25 रन चाहिए। 6 गेंदे और 25 रन, जबकि नए बल्लेबाज आए हैं साजिद, टीम के कैप्टन भी है साजिद। अब देखना है कि जिस तरह से पिछले मैच में शादाब ने कैप्टन नॉक खेली थी, क्या साजिद भी कैप्टन नॉक खेलेंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। और लास्ट ओवर में जी सरकार कौन सा अपना एक ऐसा गेंदबाज लाएगा जो ये 25 रन के लिए बचाएंगे। समय में थोड़ा सहयोग करना है, तुरंत ही फील्डिंग लगानी है। एक से बढ़कर एक मैचेस देखने मिल रहे हमें इस यूपीएल में। कल पहली रात में जो 5 मैचेस खिलाए गए, जिसमें बहुत ही बेहतरीन मैचेस देखने को मिले, और आज जो पहला मैच रहा था जहां पर फातिमा स्पोर्ट्स और एसीसी बाला कंपाउंड के बीच में मैच रहा था, 700 को रोक देने वाला वो मुकाबला रहा था। और ये मैच भी बिल्कुल उसी तरीके से चलता हुआ, भले ही 6 गेंदे और 27 रन है, लेकिन प्लास्टिक अंडरआर्म क्रिकेट में हमने कई बार बनते हुए देखा है 27 रन। असलम को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए लास्ट ओवर में।
6 गेंदें और 25 रन। पहली गेंद के साथ वहां पर असलम और सामना करेंगे पावर हिटर अकबर शेख। पहली गेंद आगे निकलकर खेलना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, लेकिन अपने आप को ही यॉक कर लिया वहां पर बल्लेबाज ने। गेंद की पिच तक मारना चाहते थे वहां, लेकिन डॉट गेंद। तो पहली गेंद यहां पर दौड़ रही है। अब 5 गेंदें और 25 रन चाहिए यहां पर इस मैच को जीतने के लिए। हर गेंद के ऊपर 5 रन बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए शेख स्पोर्ट्स को। टॉप एज लगाए, वहां पर स्लॉक करने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने। गेंद के नीचे खिलाड़ी आते हुए फिर से क्या छुटाए। बल्लेबाजी अगर हम देखें जी सरकार की तो बहुत ही बेहतरीन रही है, एक अच्छा टोटल भी खड़े किया है, गेंदबाजी भी अच्छी हो रही है, लेकिन फील्डिंग हम देख रहे हैं कि उतनी बेहतर नहीं है। 3 कैचेस छूटे हैं अब तक। पहली 2 गेंदें असलम की अच्छी रही है। 2 गेंदों में अब तक सिर्फ 2 ही रन खर्च किए उन्होंने। अब यहां से 23 रन और चाहिए बची हुई 4 गेंदों में। इस बार देखना है वहां पर फिर से सिंगल रन नहीं लिया वहां बल्लेबाज ने। यही गलती की थी शाकिब ने पिछले मैच में, वो रन नहीं लिया था और वो रन उनको भारी पड़ गया। देखना है कि इस गेंद के ऊपर क्या फैसला आता है। वाइड गेंद आई है। पहली 3 गेंदें अच्छी रही है, लेकिन इस बार वाइड गेंद एक एक्स्ट्रा रन स्कोर में जुड़ता हुआ। 3 गेंदें और 22 रन चाहिए अब यहां से इस मैच को जीतने के लिए। थोड़ा खेल को फास्ट करना है, समय में सहयोग करना है आप लोगों को, क्योंकि इस मैच के बाद और 8 मैचेस हमें खिलाने हैं। गेंद जिस तरह से काटा बदल रही है उसको समझ नहीं पा रहे अकबर शेख। बिल्कुल जमीन से लगकर गेंद बाहर की तरफ आ रही है, कभी अंदर की तरफ आ रही है, उसको समझ नहीं पा रहे। अब जाकर सही समझे और गेंद को भेज दिया है कॉर्नर के ऊपर से 6 रनों के लिए। लेकिन मुकाबले में पूरी तरीके से पकड़ बना ली है जी सरकार ने, क्योंकि अब यहां से सिर्फ 1 गेंद बची है और रन बहुत ज्यादा चाहिए। फिर से खेल दिया और ये गेंद भी जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए, और इसी के साथ इस मैच को जीत लिया है जी सरकार ने। हार्ड लक शेख स्पोर्ट्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस जी सरकार। अगर ये मैच याद किया जाएगा तो शहजाद की बल्लेबाजी और अकबर शेख की बल्लेबाजी ये याद किया जाएगा। देखिए गिरौन